अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो आप लोग को जब देखने के लिए मिलेगा तो ये फर्स्ट रोज़ा होगा। तो आई होप आपका रोज़ा अच्छा जाए। और जी आपने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर सबसे पहले मैं खाना बना रही थी, उसके बाद में यहाँ पर जो है मैंने ये डिटर्जेंट वगैरह मंगाया था। ये मुझे ओरिजिनल वाला नहीं मिल रहा था, फिर मैंने मार्केट से मंगाया अपने हस्बैंड से, क्योंकि नॉर्मल जो लोकल शॉप होती है ना ऐसी उन पर ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती, इस वजह से। और आज मैं बना रही थी चिकन टिक्का मसाला। तो बेसिक स्पाइसेस के साथ में मैं बनाने वाली हूँ। वैसे तो नॉर्मली आप इसको टिक्का मसाला का पैकेट आता है उसके साथ में मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्पाइसेस से भी सेम टेस्ट वाला बन जाता है, तो फिर मैं टिक्का मसाला इसमें यूज़ नहीं करती। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो इस वजह से मैं आज इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ। आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, मैंने कोई भी रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं करी। सो टुडे इज़ द लास्ट डे बिफोर रमज़ान, तो इस वजह से जो है ना मैं आज थोड़ी बहुत तैयारियां कर रही हूँ, तो आपके साथ में भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा भी हुआ था। तो आप चाहें तो रमज़ान में भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत टेस्टी बनती है। खैर सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, फिर मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें और मंगाई थी अपने हस्बैंड से। और यहाँ पर नॉर्मल चाय पत्ती, चीनी वगैरह है। फिर ये इमली मंगाई थी मैंने चटनी बनाने के लिए, खट्टी मीठी चटनी में बहुत यूज़ होती है ये, तो मैंने ये मंगाई थी। फिर कुछ ये वेजिटेबल्स थी, क्योंकि मुझे बनाने हैं स्प्रिंग रोल्स, तो उसमें ये काम आएंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने मंगा लिया था गोश्त, और फिर मैंने मंगाया था चिकन। दोनों ही चीज़ें मैंने बोनलेस मंगाई थी। और आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं चिकन के और शामी कबाब बनाने हैं मुझे गोश्त के, तो इस वजह से मैं इनको अभी वॉश करके रखती हूँ साइड पर। और अभी मैंने सबसे पहले अपना लंच बनने के लिए रख दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जी बस इसको हम रख देंगे, सिंपल मैरिनेट किया था और ये खुद ही कुक हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। मुझे मैरिनेशन वाले खाने ना इतने ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। लोगों को लगता है कि मैरिनेशन करके जो खाना बनता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं, तो वो टेस्टी नहीं बनता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि जितनी टाइम आप चीज़ों को मैरिनेट करके रखते हैं ना, उनमें टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर यहाँ पर हमारा खाना भी हो चुका था बनकर रेडी, और जल्दी से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर करेंगे हम लोग लंच, और उसके बाद में करनी है मुझे कुछ तैयारियाँ, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सारी रेसिपीज़ जो हैं एंड तक सब अब रेसिपीज़ ही आने वाली हैं। आज मैंने घर का कोई भी रूटीन शेयर नहीं किया है। मशीन मैंने लगा दी थी, वो साइड पर चल रहा था, और मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। तो बस सिर्फ किचन का है आज, क्योंकि सारी रेसिपीज़ आपको देनी है। तो यहाँ पर फटाफट से जो है हमारी एक एक करके रोटी भी सारी बन गई थी। अब हम करते हैं लंच। और आज जो है ना टोटल 4 चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी, उसके अलावा स्प्रिंग रोल्स और शामी कबाब। तो ये चारों चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इमली की चटनी बनाने से। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा पानी गर्म किया है। मेरे माइंड में ये था कि मैं 1 घंटे के लिए इसको गर्म पानी में डिप करके रख दूँगी, तो इस वजह से मैंने पानी गर्म किया था, वरना आप नॉर्मल वाटर में भी जो है ना इमली को डिप करके रख सकते हैं। तो 3-4 घंटे के लिए रख दीजिएगा, या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए इसलिए रखा था क्योंकि मैंने गर्म पानी कर लिया था और मेरे पास में टाइम भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं एक स्लरी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मैदा लिया 1 कटोरी, और उसमें 4 टेबल स्पून भर करके मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, और फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ, आप चम्मच वगैरह या किसी भी चीज़ पर लगाकर चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी रनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब आपके चम्मच से बिल्कुल भी ये चिपकना नहीं चाहिए, एकदम से विदिन ए सेकेंड नीचे गिरना चाहिए। तो समझ जाइएगा इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया था। वैसे इस पर ऑयलिंग करने की ज़रूरत तो थी नहीं, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेट कर लिया था। और ये मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स की शीट्स। तो आपने तवा बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना, बस 10 सेकंड के लिए इसको हीट करना है। उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल होने देना है टेम्परेचर, और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली जो स्लरी है इसके अंदर आप स्प्रेड कर दीजिएगा। और इस तरह से फिर जब इसकी साइड्स जो है ना ये छोड़ देगा, आपकी शीट जो है ना साइड से खुद ब खुद ऊपर होने लग जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कुक हो चुकी है परफेक्टली। तो आप इसको उठा लीजिएगा, और बहुत इजीली जो है स्प्रिंग रोल्स की शीट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो जब ये साइड्स ना छोड़ने लगे तवे के साथ में, तब आप इसको उठाइएगा। मैंने यहाँ पर 2 पैन रखे हुए थे, एक छोटा था और उसमें छोटे साइज़ की शीट्स बन रही थी, और एक बड़ा वाला पैन था तो उसमें बड़े साइज़ की बन रही थी। और आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी। इस तरह मैंने सारी शीट्स बनाकर रेडी कर ली थी। उसके बाद में शामी कबाब की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो था बोनलेस गोश्त था आधा किलो, उसमें मैंने डाल दी थी 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। उसके बाद में मैंने कुछ लिया है नमक, खड़े मसाले लिए हैं, ज़ीरा है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री है और दालचीनी है।
और ये चीज़ें ली थी मैंने। उसके बाद में 10 से 12 मैंने 15 आई थिंक 15 लाल मिर्च थी, साबुत लाल मिर्च। फिर मैंने 8-10 लहसुन के जवे लिए थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और मैंने ली थी प्याज। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं डालती। बाकी कुछ लोग होते हैं बेसिक स्पाइसेस का भी यूज़ कर लेते हैं, बट मैं इसके अलावा और चीज़ें नहीं डालती हूँ। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना सा ना आपका सारी चीज़ें थोड़ी सी भीग जाएँ पानी में, उतना पानी रखना है। क्योंकि गोश्त जो है ना अपना खुद का पानी भी छोड़ता है, तो ये ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए, क्योंकि फिर आपके कबाब जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल करके ना आप इसको अच्छे से पका लीजिएगा। 3-4 सीटी में, 5 सीटी में अच्छे से कुक हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए सब चीज़ें रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है जिंजर को भी छील लिया था और गार्लिक भी मैंने साफ़ कर लिया था सारा। इसको आपने वॉश करना है तो अच्छे से कपड़े से सुखा लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सब चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, देखा तो यहाँ पर दाल हमारी अच्छे से गल चुकी थी और गोश्त भी गल चुका था। अच्छा, बचपन में हम ऐसा बहुत खाते थे, जब मम्मी बना रही होती थी ना तो साथ में लेके दाल गोश्त खा रहे होते थे। तो मुझे ये ख्याल आया, तो मैंने मिशी के लिए भी रख दिया। मैंने कहा बच्ची को शायद अच्छा लगे, जब सबको ही अच्छा लगता है तो उसको भी अच्छा लगेगा। बाकी वो अभी सो रही थी, मैंने कहा जब उठेगी तो उसको मैं दे दूंगी। उसके बाद जो मैंने लहसुन अदरक लिया था उसमें मुझे थोड़ा सा लहसुन कम लग रहा था, तो मैंने सोचा और थोड़ा सा लहसुन डाल लेते हैं। क्योंकि मैंने इसमें इस तरह रखती हूँ, मैं 60% लहसुन का यूज़ करती हूँ और 40% मैं अदरक रखती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन और छील लिया था और तकरीबन 350 ग्राम मेरे पास में लहसुन था और 250 ग्राम मेरे पास में अदरक था। तो इस तरह से ना मैं इसकी क्वांटिटी रखती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमने लेना है एक जार मिक्सी का, उसमें हमने ये डाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके, 2-3 बार में मैं इसको पीसने वाली हूँ। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल डाला है, और सॉरी 2 टीस्पून। उसके बाद में अच्छे से ना इसको पीस लेंगे बारीक होने तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही पीस लिया था और ये इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रख देना है। तो ये इजीली, मतलब लोग तो कहते हैं कि 1-1 साल चला लेते हैं, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन के लिए बनाती हूँ। इससे ज़्यादा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन लास्ट जो मैंने चेक किया था, 1 महीने तक भी इसकी स्मेल, इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा रहता है। तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, या आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि 6 महीने तक भी इजीली ख़राब नहीं होता है। उसके बाद में जी शामी कबाब का मिक्सचर भी मैंने पीस लिया था। इसमें मैंने 10 से 12 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और हरा धनिया मेरे पास था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हुई हैं और अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर जो है सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। एक अंडा भी मैंने साथ में डाला था। अंडा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है ना बाद में अंडे में डिप करके ना इसको शामी कबाब को जब फ्राई करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को उस तरह नहीं अच्छा लगता। तो इसमें ना अंडे की वजह से अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। तो इस वजह से एक अंडा मैं साथ साथ डाल देती हूँ और इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने शामी कबाब का शेप दे लिया है हाथों से। और अंडे की कोई भी स्मेल नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ स्मेल आती है, और बिल्कुल भी नहीं आती। आप अच्छे से फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती। इवन मेरे हस्बैंड ने तो ये कच्चा भी खाया था, तब भी उनको कोई स्मेल नहीं आई, क्योंकि इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से कोई स्मेल नहीं आ रही होती। उसके बाद में जी इस तरह से देख सकते हैं कि करके सारे कबाब आपने बना लेने हैं। आपको कोई और तरीका भी आता है तो आप उस तरह से बना सकते हैं, बाकी मैं तो सिंपल हाथों की मदद से बनाती हूँ। बहुत ईजिली बन जाते हैं ये और बिल्कुल परफेक्ट ये बने थे। इसमें कोई भी ज़्यादा पानी नहीं हुआ था, ना बहुत ज़्यादा ड्राई थे, बिल्कुल परफेक्ट इनकी कंसिस्टेंसी थी जैसी होनी चाहिए। और इसी तरह से सारे मैंने बना लिए थे। आधा किलो गोश्त और 250 ग्राम दाल से तकरीबन ये 25 कबाब बन करके रेडी हुए थे। इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये काम हमारा हो चुका है डन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्प्रिंग रोल्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास में बोनलेस चिकन था, आप देख सकते हैं। इसको हमने वॉश कर लिया था और इसका पानी हमने सारा निकाल दिया था। इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी मैं, फिर हमें इसका कीमा कर लेना है। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बॉयल करके श्रेड कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से फिर मेरे पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं था और फिर टेस्ट मुझे लगता है इस वाले का ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा कर लिया। उसके बाद में मैंने शिमला मिर्च ली थी, प्याज ली थी और गाजर ली थी। तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 250 ग्राम शिमला मिर्च थी और 250 ग्राम मेरे पास में गाजर थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पत्ता गोभी, यानी कि कैबेज। लेकिन मैं इस बार उसको नहीं ऐड कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे सुनने में आए हैं कि उसमें कीड़े निकलते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, बहुत बारीक कीड़े होते हैं। इस वजह से और वो दिमाग में चढ़ जाते हैं, पता नहीं किस किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने इस वजह से वो नहीं ऐड करी थी। मैंने कहा सबसे ज़्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो फेक न्यूज़ है, वैसे मुझे लगता नहीं कि वो फेक न्यूज़ है, बट क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी थी। उसके बाद में जी मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर चिकन डाला और इसको अच्छे से फ्राई किया। फिर मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया था और एक क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, जो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली पाउडर और ये चीज़ें मैंने दोनों इसमें डाली थी, वो मुझसे मिस हो गई, तो मैंने आपको बता दिया। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। फिर मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी हुई हैं और अब हाई फ्लेम कर देना है ताकि सब्जियां अपना पानी ना छोड़ें। बिल्कुल आपने इसको ड्राई ड्राई रखना है। इसका फ्लेम जो है ना आप बिल्कुल लो मत कीजिएगा, वरना इसमें पानी पानी हो जाएगा और आपके स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा सॉगी बनेंगे।
तो उसमें सबसे लास्ट में हमने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया था और रेड चिली सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड करी थी क्योंकि मैंने रेड मिर्च इसमें ऐड कर दी हुई थी। और नमक ऐड करना है सबसे लास्ट में, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक के बाद में पानी छोड़ देती हैं सब्जियां, इस वजह से। तो मैंने नमक ऐड करके सब चीज़ों को जो है ना निकाल दिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया था। और वैसे भी विनेगर में जो है सोया सॉस में नमक होता है, तो इस वजह से आप नमक बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा टेस्ट करने के बाद में। उसके बाद में जो शीट्स हमने बनाई थी, इस तरीके से मैं इसको रोल कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं किस तरह से रोल करती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं और ना ही इनमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल इनके अंदर नहीं जाता, बिल्कुल भी बाहर ही रहता है सारा ऑयल। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारे जो है ना स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे। तकरीबन ये हमारे 24 स्प्रिंग रोल्स बनके रेडी हुए थे। अच्छा, मैं चाहती तो उसमें वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकती थी क्योंकि कीमा हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, उसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के डाला तेल, फिर डाला हमने इसमें हींग थोड़ा सा, और अभी जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसका हमने पल्प निकाल लिया था, छान लिया था उसको अच्छे से। अभी इसमें इमली का पल्प ऐड कर देना है, फिर इसको 2-3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद में जी यहाँ पर मेरे पास में जो इमली थी वो 50 ग्राम थी और 100 ग्राम मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था। गुड़ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद में उसको 5-10 मिनट के लिए ओनली पकाना है। और क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास में ये रैपिंग शीट खत्म हो गई, तो वो मैंने मंगवा ली थी आज के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ऐड करी थी, जिसमें चाट मसाला, रेड मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट था। इसके अलावा मैंने इसमें जिंजर पाउडर, जो कि सौंठ का पाउडर होता है, वो भी ऐड किया था और काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ज़ीरे और सौंफ का पाउडर था 1 टेबल स्पून। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था लो फ्लेम पर, इसका पाउडर बना लिया था। दरदरा सा कूट लेना है इसको और इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में हमारी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनके हो गई थी रेडी, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसको किसी बॉटल में, सॉस की बॉटल में डाल लीजिएगा। तो इसकी रेसिपी ये थी। उसके बाद हमारे सारे काम फिनिश हो गए थे। तकरीबन यहाँ पर 11 बज गए थे मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमारे फिनिश हो गए थे। और ये गाजर को जो मैंने उसका पानी निकाल दिया था, जो वेजिटेबल्स थी ना उसका मैंने पानी अलग कर दिया था। मैंने सोचा ये गाजर का जूस अपनी बेटी को दूंगी दिन में, तो मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो कि इमली के बीज थे ना, इनको भी मैंने साइड पे रख दिया था, क्योंकि हम बचपन में ये बहुत खाते थे इनको भून करके ना तवे पर। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, शामी कबाब और रोल्स मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिए थे रेडी करके। ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।